रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की और खबर इंदौर से है, जहां सर सेठ हुकुमचंद की 152वीं जयंती के अवसर पर इंदौर में प्राकृताचार्य आचार्य 108 सुनील सागर महाराज सत्संग की आहारचर्या का सौभाग्य अमित कासलीवाल, आदित्य कासलीवाल सहित कासलीवाल परिवार को प्राप्त हुआ। परिवार के सदस्यों ने इसे अपने लिए गौरव और आध्यात्मिक सौभाग्य का क्षण बताया। इससे पहले दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट कुंद ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कालजयी विरासत समकालीन विमर्श और स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा के चतुर्थ सत्र में आचार्य सुनील सागर महाराज और अंतर्मुखी मुनि श्री महाराज के सानिध्य में प्राकृत भाषा, जैन दर्शन, सांस्कृतिक विरासत और तीर्थ संरक्षण जैसे विषयों पर मंथन किया गया। देश भर से पहुंचे विद्वानों ने अपने शोधपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। अपने मंगल आशीर्वचन में आचार्य ने कहा कि यदि संस्कृति देवभाषा है तो प्रकृति मातृभाषा है। आचार्य ने गिरनार सहित जैन तीर्थों के संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों की मौलिकता बनाए रखना समाज का दायित्व है। मीडिया से चर्चा के दौरान आचार्य ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर गौ सेवा, समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों से जुड़ने की अपील की। संगोष्ठी में उदयपुर, दमोह, जयपुर और जबलपुर सहित विभिन्न स्थानों से आए विद्वानों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश जैन ने की, जबकि संचालन सरिता जैन ने किया। इस अवसर पर अमित कासलीवाल और डॉक्टर अरविंद जैन द्वारा विद्वानों, मीडिया समूह संपादक रेखा संजय जैन और डॉक्टर संगीता मेहता का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अमित कासलीवाल, आदित्य कासलीवाल सहित डॉक्टर अरविंद जैन, राकेश जैन, विनायका और बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। इंदौर पधारे हैं, भक्तों में बेसब्री से आपका इंतजार था और बहुत अच्छा माहौल पूरे इंदौर में 4 दिनों में देखने को मिल रहा है। आपका क्या संदेश है सभी भक्तों के लिए? पूरा इंदौर स्वच्छता की राजधानी कहलाता है। हमारी सोच है कि अब यह स्वच्छता की राजधानी आध्यात्मिक राजधानी बने। लोग हृदय से पवित्र हों, लोगों के भीतर शांति बढ़े, लोग आपस में प्रेम बढ़ाएं, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, तो निश्चित रूप से इंदौर सचमुच बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से स्वच्छ हो जाएगा। आज का योग संयोग है। आज हमारा कासलीवाल परिवार में प्रदीप जी, अजीत जी के यहाँ आहार हुआ और आज इस इंदौर के समझ लीजिए कि बहुत बड़े कर्णधार सर सेठ हुकुमचंद जी की 152वीं जन्म जयंती है और योग संयोग के उनके परिवार में ही आहार का योग बन गया। दिगंबर मुनियों का आहार निमंत्रण से नहीं होता है, वो अचानक जैसे आज हमारी विधि थी तो अमित भाई के हाथ में हमारा जो अभिग्रह था, विधि था, विचार था, वो उनके हाथ में था तो उनके हाथ हो गया। बाकी उस जीव का पुण्य समझ लीजिए कि आज फिर से ऐसा योग बना। आज सभी पत्रकार बंधुओं को और मीडिया को भी आशीर्वाद। 4 महीने हमारे जो विचार हैं, महावीर स्वामी के जो विचार हैं, संस्कृति को और प्रकृति को पुनरुज्जीवित करने के जो विचार हैं, वो आप लोग आगे आगे बढ़ाएंगे, लोग आकर्षित होंगे और उसको सुनने को तैयार होंगे। ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि जैन धर्म जो जन धर्म है, एक्चुअल में उसका प्रैक्टिकल इस चतुर्मास में हो और आम लोग इस संत समुदाय से और जो जैन आचार विचार पद्धति है उससे जुड़ें। मतलब जीवन को बदल देने वाली यह चीज़ है। पर्यावरण की शुद्धि की बात करता है, प्रदूषण रोकने की बात जैन धर्म करता है, आत्मनः सर्वभूतेषु की बात जैन धर्म करता है। सारी पृथ्वी एक परिवार है। यह हमारा देश, हमारी संस्कृति, वैदिक सूत्र घोषणा करते हैं। हम सब मिलजुल करके रहें, कमज़ोर लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करें और अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करें। दिगंबर मुनियों की साधना कठिन तपस्या की साधना है, महावीर स्वामी के तपस्वी जीवन की साधना है और इससे वो अपने आत्मा की प्योर बनाते हैं। शरीर पर धागा भी नहीं रखते ताकि किसी तरह का आवरण, किस तरह का क्लेश, किस तरह का संरक्षण का भाव नहीं रहे। इस तरह का बड़े संघ का योग इस बार इंदौर को मिला है। निश्चित रूप से सबका मंगल होगा, सबका कल्याण। जो इंदौर का युवा जो है नशे की तरफ प्रवृत्त होता जा रहा है, आपकी ओर से क्या संदेश है? युवा बिल्कुल गलत है। देखिए, हम पहले बेहोश हैं। पहले हमें नहीं सूझ रहा है कि रास्ता क्या है, शुद्धि का, शांति का, आनंद का रास्ता क्या है।
उसके ऊपर हम पी लेंगे, नशा कर लेंगे तो और ही बेहोश हो गए। फिर तो आपको ये भी ख्याल नहीं कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वैसे ही हम लोग बेहोश हैं। हमें जगाने वाले श्रेष्ठतम संत नहीं हैं। जो कुछ भी है प्रभु की कृपा से वो हर रोज जगाते हैं, लेकिन इतने जानबूझ के बेहोश होना है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं। जहर लिखा रहता है पैकेट पर, मौत के लिए जिम्मेदार है, कैंसर के लिए जिम्मेदार है गुटखा, फिर ज़बरदस्ती खाते हैं। जानवर को भी पता पड़ता है कि इससे मैं मर जाऊंगा तो सूंघ के भाग जाता है, और ये आदमी इतना बेवकूफ़ है कि गुटखे पर कैंसर का फोटो देख के भी खाता है। शराब पर लिखा है कि गुर्दे खराब हो जाएंगे, फिर भी पीता है। जानबूझ के बिल्कुल गलत है। और हेरोइन और आजकल जो चीज़ें आ गई हैं ड्रग्स, इससे इस युवाओं को बचना चाहिए। बहुत बहुत मूल्यवान जीवन हमें मिला है। चाहे तो आपको अगर मरने का शौक है तो सेना में शामिल हो जाओ, सीमा में जाके मरो, तो कम से कम लेफ्टिनेंट गौतम की तरह नाम तो होगा इंदौर का, हैं? तो कुछ ऐसा करो जो प्रैक्टिकल हो। तुम्हें अगर जीवन से प्यार नहीं है तो कुछ ऐसे हैरंगे मतलब कठिन काम करो, जैसे कि किसी को बचाना, किसी की जान से बचाना, किसी के अनाथ आश्रम में काम करना, किसी गौशालाओं के लिए, वो गाँव का को अपहरण कर रहा है तो उसको बचाने जाओ। इस तरह से कोई मरोगे तो थोड़ा सा नाम वाम भी हो जाएगा। जहर खा के मरोगे तो उसका कोई औचित्य नहीं। परेशान परिवार, परेशान आप परेशान। आदित्य जी, आज हमने देखा कि प्राकृताचार्य सुनील सागर जी महाराज जो कि चातुर्मास के लिए इंदौर में पधारे हैं। आज सर सेठ हुकुमचंद जी, जिनकी आज 152वीं जयंती है, और इस जयंती के शुभ अवसर पर उन्होंने आज आहारचर्या की है कासलीवाल जी के निवास पर अमित भवन में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारे लिए आज परम सौभाग्य की बात है कि आज सर सेठ हुकुमचंद जी के जन्म जयंती के दिन पर 152वीं जन्म जयंती के दिवस पर आज हमारे यहाँ पे आचार्य श्री सुनील सागर जी का आहारचर्या हुई है, और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। महाराज श्री का चातुर्मास बहुत अद्भुत है, और एक भव्य जुलूस के रूप में जो वो यहाँ पधारे, तो ऐतिहासिक माहौल इंदौर में देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का सौभाग्य मानता है कासलीवाल परिवार? बहुत बहुत सौभाग्य की बात है, और ऐसा जुलूस भविष्य में और अभी तक कभी देखा नहीं, जितना जोशो उल्लास से इंदौर का समाज इकट्ठा होकर महाराज जी के जुलूस में सम्मिलित हुआ और फिर हमारे उदासीन आश्रम में पहुंचा, जहाँ पर प्राकृत सम्मेलन वगैरह हो रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। अनूप भवन में महाराज श्री ने भगवान के दर्शन भी किए, पूजा अर्चन भी किया। क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं हम लोग कि आज महाराज जी के चरण हमारे घर में पड़े, आहारचर्या हुई और हमारे चित्यालय में दर्शन करे उन्होंने। आपका परिचय? मैं आदित्य कासलीवाल। आइए अंदर आइए, पास में इसी प्राकृत महोत्सव का आयोजन इंदौर में संपन्न हुआ। क्या कहना चाहेंगे? कुंद ज्ञानपीठ द्वारा 3 दिन का प्राकृत का सेमिनार रहा। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में इस संस्थान ने ये सोच के निर्णय किया था, कुंद ज्ञानपीठ निरंतर शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ाते बढ़ाते आज शोध संस्थान के नाम से प्रख्याति प्राप्त कर चुका है। अहिल्यादेवी विश्वविद्यालय की मान्यता इस संस्थान को शोध केंद्र के रूप में मान्य है। यहाँ से कई PhD हो चुके हैं। अध्ययन अध्यापन का केंद्र इतना नामी है कि यहाँ प्रतिदिन शैक्षणिक कार्यक्रम होके समाज को शिक्षा देना, समाज को नैतिक शिक्षा देना, समाज को उन्नयन करने के पक्ष को उभारना, ये सारी बातें इस केंद्र के द्वारा हो रहे हैं। वस्तुतः आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजन को सफल बनाने वाले धर्मानुरागी श्री अमित कासलीवाल जी, जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, हमारी भावना है यह संस्था आगे जाकर के विश्वविद्यालय बने, विश्व स्तर पर जैन धर्म, अहिंसा, अनेकांत, शाद्वाद का प्रसार करे, मानवीय मूल्यों का प्रतिष्ठापना करे। आज जितने अध्ययन करने वाले छात्र भी हैं, अध्यापक भी हैं, सेवा भाव से, समर्पण भाव से आपके साथ जुड़ करके समग्र समाज अत्यंत आदर के भाव को लेकर के इस संस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। आपके कार्य का व्यापक स्वरूप है। बद्रीनाथ से लेकर श्रवण बेलगोल तक, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, अहमदाबाद से लेकर सम्राट खारवेल के अभिलेख उड़ीसा तक आपका कार्य क्षेत्र है।
समूचा भारत आपके परिवार के 3 पीढ़ियों को जानता है। सर्वप्रथम श्रेष्ठी परिवार में इस इंद्र नगरी में स्वनाम धन्य जैन समाज रत्न देव कुमार सिंह जी कासरीवाल आपके दादाजी हैं। उनके पिताश्री प्रदीप कुमार सिंह कासरीवाल बहुत धर्मात्मा थे। पिताजी ने जो जो मार्गदर्शन दिए, परिवार और भवन का काम बाद में, पहले समाज, निरंतर समाज के लिए अग्रणी रहते थे, उनको आज हम याद करते हैं। खास करके सर सेठ हुकुमचंद जी परिवार आपका परिवार है, आत्मीय संबंध है। सर सेठ जब जैन समाज के प्रधान थे पूरे देश के, सोने का रथ बना करके अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, दिल्ली के जैन समाज के साहू शांति प्रसाद जी को बुला करके रथ की, बग्गी की, धर्म की बागडोर उनको सौंप करके वो दायित्व सौंपा था। ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं। कांच मंदिर है, पुरातत्व अभिलेख, शिलालेख, ताड़पत्र सभी है। आप परिवार हम सबके लिए अत्यंत आदरणीय परिवार है। संस्कृति रक्षण कर रहे तो हम उनके साथ जुड़े हैं। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय का मैं प्राकृत भाषा विभाग का विभागाध्यक्ष, साहित्य संस्कृति पीठ का मैं संकाय प्रमुख, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के नाम से विश्व का प्रथम प्राकृत शोध पीठ का मैं निदेशक रहा हूँ। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए, जानकारी प्राप्त की, संक्षेप में बताया। धन्यवाद। अध्यक्ष भी बने और कुंज कुंज पीठ और उदासीन आश्रम में गुरुदेव का आगमन हुआ, पर आज सर सेठ हुकुमचंद जी की 152वीं जयंती पर उनकी आहारचर्या हुई। कितना सौभाग्यशाली मानते हैं, क्या कहना चाहिए? ये हमारे जैनियों में ये मानना है कि कोई पूर्व जन्म की पुण्याई होती है जिसका हम सबको लाभ मिल रहा है। पूर्वजों की देन और पूर्वजों के आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पर हैं कि आज हम कुछ कर पा रहे हैं। समाज और सभी साथियों के साथ मिलकर जो भी अच्छी गतिविधियां उनको संचालित करने का प्रयास है। इसी उसमें हमारे मार्गदर्शक पंडित जय कुमार जी उपाध्याय, प्रोफेसर नलिन जी शास्त्री, अरविंद जी जैन, हमारी पूरी टीम ने एक त्रिदिवसीय प्राकृत सम्मेलन का आयोजन किया था। परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज जो स्वयं एक लग प्रतिशत प्राकृताचार्य हैं, उनको 17 भाषाओं का ज्ञान है और उन्हें प्राकृत में अनेक पुस्तकों का लिखी हैं। उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हमने 3 दिवसीय प्राकृत सम्मेलन का आयोजन किया। देश के विभिन्न शहरों से कई विद्वान यहाँ पर आए जिन्होंने अपने पेपर प्रेजेंटेशन किया। आज दोपहर में उसका अंतिम सत्र है और बहुत सारी उसमें आगे भविष्य की योजनाएं हमने बनाने का निर्णय लिया है। इसी तारतम्य में अक्टूबर माह में एक सभी वाइस चांसलर्स का हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं जो प्राचीन भाषाओं और लिपियों और ग्रंथों के ऊपर विचार विमर्श करेगा। महाराष्ट्र का दुर्लभ चातुर्मास इंदौर को मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील है आपकी सभी? मैं सभी समाजजनों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर का भरपूर लाभ लेवें। ऐसे आचार्यों का हमारे शहर में आना ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसका अगर हम अभी लाभ नहीं ले पाए तो हम बाद में पछताएंगे। हम सब मिल के इस चातुर्मास को सफल बनाएं और लाभ लेवें। ये मेरा परिचय दें। मैं अमित कासलीवाल, उदासीन आश्रम ट्रस्ट, कुनकुन ज्ञानपीठ, महावीर ट्रस्ट, कांच मंदिर, सिद्धवरकूट एवं अन्य क्षेत्र। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।